खबर भोपाल के सतपुड़ा भवन से, जहां एसी फटने से भीषण आग लग गई है। एसी में धमाका होने के बाद सतपुड़ा भवन में आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। सतपुड़ा भवन में ही आदिम जाति कल्याण विभाग का दफ्तर है। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी भी मच गई है और आनन फानन में कई लोगों को भवन से सुरक्षित निकाला गया है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन बेकाबू आग को बुझाने में दमकल के भी पसीने छूट गए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे एसी में धमाका होने के बाद से आग फैल जाती है, जिसके बाद से मौके पर टीम भी पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा घटनास्थल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी फिलहाल ताजा क्या स्थिति वहां पर? देखिए, आग बढ़ती जा रही है सतपुड़ा भवन के। अब हम नीचे वाले फ्लोर पर हैं और यहाँ से तस्वीर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। ये जो लपटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जब आप आग बेकाबू इस वक्त नजर आ रही है तो सीआईएसएफ की टीम को बुला लिया गया है और अब ये सतपुड़ा भवन के आगे वाले हिस्से की तरफ आग बढ़ती जा रही है। देखिए, पुलिस हो या दमकल के अलग अलग विभाग है, वो आग पर काबू पाने के लिए जुटे हुए हैं। एडीजी पुलिस फायर आशुतोष रॉय साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आग को बुझाने के लिए क्या क्या जतन किया जा रहा है और अब आगे क्या एफर्ट्स और लगाने वाले हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की टीम को कॉल कर लिया है। सर, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आग फैलती जा रही है। 3rd फ्लोर पर लगी थी, 4th और 5th और 6th पूरी इस माले को कवर कर लिया गया है। तो अब तक कितनी टीमें हैं और क्या सिचुएशन है? पुलिस फायर की जो टीम है वो है मेन हमारी टीम, और फिर नगर निगम है उनकी टीम है। दूसरा सीआईएसएफ बीएचईएल भोपाल उनकी टीम आ गई है। तो 3 तरफ से है। पहले तो फायर जो है वो 3rd फ्लोर पे लगा है और जो उस समय जो बताया गया है उसमें यह है कि शायद एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है एसी के कारण, और एसी से फायर वो बढ़ा है। और ऊपर के फ्लोर में रिकॉर्ड रूम है, ऐसा बता रहे हैं जो यहाँ का स्टाफ है। तो उसमें क्या है, जो पेपर्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रहते हैं वो है, उसके कारण है। प्लस आप देख रहे हैं जो हवा चल रही है काफी, तो पानी का जो फ्लो भी जा रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और क्या हाइट की वजह से भी दिक्कत आ रही है? वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, दमकल कर्मियों को भी ऊपर पहुंचने में बहुत। दमकल तो इसलिए नहीं, वैसे तो चले जाएंगे क्योंकि जो स्टेयर वाला रास्ता होता है वो तो रहता है, लेकिन वो अभी रुकेंगे क्योंकि बीच में आग है, गर्मी है बहुत, एग्जैक्टली इसलिए रुके हुए हैं। वो जैसे होगा तो वो एक टीम हमारी उस तरफ से भी घुसेगी। सर, कुछ देर पहले मैं इस बिल्डिंग से टॉप फ्लोर से कवर कर रहा था रिपोर्टिंग, तो मैं देख रहा था आग बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। चूंकि वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, विंडो है, तो अंदर ही अंदर हवा और उस तरफ से आ रही है। तो हवा के कारण है, पानी तो देख रहे हैं जा रहा है, लेकिन क्या हवा से हिल जाता है। दूसरा जो अंदर जो सामान है वो किस तरह का सामान पड़ा है, और जो आपका फॉल सीलिंग वगैरह थी क्या जो है, वो अभी हम यहाँ से बताने की स्थिति में नहीं है। तो वो अंदर जो जलने वाला सामान कितना है, वो अगर ज्यादा होगा तो आग उतनी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है सर, सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से एक है और अमूमन ऐसे दफ्तरों में फायर सेफ्टी सिस्टम वो बड़ा स्ट्रांग रहता है। तो जब आग लगी होगी, क्या वहां पर उस सिस्टम ने काम नहीं किया और कि त्वरित उस आग को कंट्रोल किया जा सके? बाद में पता चलेगा जब देखेंगे इसको, जब चेक करेंगे। प्राइमरी लगता है कि वो सिस्टम ने उतना अच्छा वर्क नहीं किया। नहीं किया होगा, जैसा नहीं है। वॉल्यूम ऑफ फायर क्या है, अंदर क्या है, जो सिस्टम है वो उसको चेक करके बता सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर महीने जो बिल्डिंग पे मॉक ड्रिल है वो मॉक ड्रिल चलती रहती है हर महीने, हर बिल्डिंग के लिए है। उसका वो जो रोस्टर बना हुआ है उस हिसाब से वो कार्रवाई होती रहती है। तो अभी कितनी टीमें काम कर रही हैं आग बुझाने के लिए? हमारी टीम है, फिर सीआईएसएफ की टीम है और नगर निगम की टीम है। अच्छा, सीआईएसएफ की टीम को क्यों बुलाया गया और वो किस तरीके से आगे काम करते हैं? जैसे कुछ होता है नगर शहर में भी कुछ होता है तो पुलिस फायर की टीम्स भी जाती है वहाँ पे, सीआईएसएफ की टीम्स भी आती हैं। फायर के समय कोई भी कहीं से भी सपोर्ट मिलता है तो कोई मना नहीं करता है। आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सीआईएसएफ की टीम पहुंची है तो कुछ डिजिटल उनके पास बहुत आधुनिक गैजेट्स भी हैं, तो वो किस तरीके से काम करेंगे? क्या वो कर रहे हैं अपनी कोशिश, आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं, वो दूसरी साइड से कर रहे हैं। तो आप उनसे बात करें, उनके भी इंचार्ज हैं। फैल रही है, लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि बहुत तेजी से उस तरफ की तरफ मूव कर रही है आग। अभी जो दिख रहा है कि जल रही है आग, फैल रही है नहीं, वो तो क्योंकि अब सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे चली गई है। तो वो अब कितने टाइम लेगी, अंदर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, वो किस कारण से इतना फैल रही है, या कागज वगैरह है जो भी है, तो तब हम वो बता पाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। एडीजी पुलिस फायर आशुतोष रॉय साहब थे जो जानकारी दे रहे थे। कह रहे थे कि जो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये फाइलें आप देखेंगे तो ये हवा में देखिए जलकर उड़ती नजर आ रही हैं। ये सरकारी दफ्तर की फाइलें हैं और ये देख कितने दफ्तर हैं
वो एक बार मैं आपको अपडेट दे देता हूं। यहां पर सतपुड़ा भवन के 3rd फ्लोर पर आग लगी थी। जो 3rd फ्लोर है वो आदिम जाति कल्याण विभाग का था। इसके बाद ये आग बेकाबू हो गई और ये लपटे विकराल आग की बता रही है। इसमें देखिए हेल्थ विभाग का एक फ्लोर है और कोविड का जितना भी जो रिकॉर्ड था, जो डिस्पेंसरी थी, वो जलकर खाक हो गई है। इसके अलावा कई और विभाग हैं, चाहे तो वो हेल्थ विभाग हो या फिर आदिम जाति कल्याण विभाग हो, कितना इंपॉर्टेंट ये विभाग रहते हैं, उनके तमाम जो चीजें हैं वो जलकर इस वक्त खाक हो गई है। आग फैलती जा रही है। अब यहां से आप देखेंगे तो जो पानी का फ्लो मारा जा रहा था वो रोक दिया गया है, क्योंकि यहां से पानी उतनी उस स्पीड से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। रजत दुबे आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन की तस्वीर है। देखिए पोल तो खुल गई है। पोल इस बात की खुल गई है कि उन दावों की खुल गई है कि सरकारी दफ्तरों में फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यदि वो स्ट्रांग होता और जहां पर ब्लास्ट हुआ था एसी में तो वहीं वो वर्क कर देता और आग को बुझा देता। ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई अलार्म ने काम किया और इसका मतलब साफ है कि जिन नॉर्म्स का पालन होना चाहिए वो दिया तले अंधेरा सरकारी दफ्तर से ही नजर आया। अब जो ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अभी आप क्लोजली मैं आपको दिखाऊंगा, जहां जहां आग लगी वहां पर आप देखेंगे तो जो सीमेंट का हिस्सा है वो जल गया है और जो इसमें जो सरिया लगाया होगा वो भी गर्म होके पिघलने का डर है। तो ये बिल्डिंग भी ध्वस्त होने की आशंका देखिए जाहिर की जा रही है, चूंकि बहुत पुरानी है। इस लिहाज से इसको उस हिस्से को पूरा खाली करा दिया गया है। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और इसके अलावा कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह मौके पर मौजूद है। वो तमाम अलग अलग देखिए यहाँ पर टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए। कुल मिलाकर कैसे आग पर काबू पाया जा सके इसको लेकर अभी फिलहाल तो सिर्फ जतन चल रहे हैं, क्योंकि अब तक आप देखेंगे पानी खत्म हो गया था। लगभग 18 दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। मेरे सहयोगी अतुल देखिए माफ कीजिएगा रजत आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन की है। ये सबसे पुराने दफ्तरों में से एक है और अब वहां पर आप देखेंगे तो फिर से दमकल की एक और गाड़ी आ गई। 18 से 20 दमकल की गाड़ियां हैं बैक टू बैक, जिनका पानी कई बार खत्म हो गया है, फिर से उसको रिफिल किया जाता है और फिर से पानी का प्रेशर मारा जा रहा है। देखिए कई जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी फाइल, पूरा जो फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, जलकर खाक हो गई है। 3rd, 4th, 5th और 6th तक आग पहुंच गई है। ये 6th फ्लोर की जो उठती लपटें बता रही हैं कि आग फैलती जा रही है, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। और जो अब CISF को कॉल किया गया, ये इस टीम का आना बताता है कि दमकल कर्मी, पुलिस, फायर हो, होमगार्ड हो या फिर अन्य टीमें हो, वो आग को नहीं बुझा पाए। SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है और जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि लगातार आग की जो लपटें हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। इस दौरान ये होता है कि पूरी बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसको शट डाउन कर दिया जाता है ताकि और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो क्या वहां पर वो सारे इंतजाम अब तक कर दिए गए हैं? देखिए जैसे ही आग लगी तो सबसे पहले पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है उसको शट डाउन कर दिया गया। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा पसरा हुआ है। कुछ देर पहले हम वहां से आपको तस्वीर दिखा रहे थे। ये पूरी एक बिल्डिंग यहाँ पर देखेंगे, हम उस टॉप फ्लोर से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। अब हम नीचे आए, चूंकि वहां से पूरा धुआं भर गया है और ये जो आग है वो इंटरनली वहां पर फैल सकती है, तो लिहाजा अब हम वहां से मूव करके नीचे आए, यहां से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये जो तमाम जो कूलर है, जो AC लगे हुए हैं, ये फाइल है, आप देखेंगे तो पन्ने उड़ते नजर आ रहे हैं। ये सरकारी दफ्तरों में जो आग लगी हुई थी, फाइलें थी, वो जलकर खाक हो गई है। ये जो बिल्डिंग आप देखेंगे, ये पुरानी बिल्डिंग है, वो जल गई है, पूरी बिल्डिंग गर्म हुई है। तो इसमें जो लोहा लगा हुआ था उसके भी पिघलने की आशंका जाहिर की जा रही है। एहतियात के तौर पर नीचे पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है। देखिए अब ये आग कई सवाल खड़े कर रही है और आप देखेंगे तो ये जो जैसी जैसी फाइलें उड़ रही है आग लग के, वैसे वैसे सरकार की जो योजना है उनको भी देखिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी अब संचालन में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फाइल है, जो डाटा है, वो जलकर खाक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो लीज लाइन है, वो सब ब्रेक हो जाएगी। कम्युनिकेशन इसको स्थापित करने में बहुत देर लगेगा। ये बहुत क्रूशियल टाइम है और उच्च शिक्षा विभाग इस तरफ है, कई और विभाग हैं, एडमिशन से रिलेटेड विभाग हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी जो प्रोसेस
पुलिस है वो रुक जाएंगी। और सवाल इस आग ने एक बार फिर खड़े कर दिए सरकारी दफ्तरों में बेहतर फायर सेफ्टी सिस्टम की। आपको याद होगा कुछ साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले, राजधानी भोपाल के हमीदिया से एफिलेटेड एक अस्पताल में आग लगी थी और वहां पर कई लोगों की डेथ हो गई थी। वो रात का समय था। उसके बाद से यह दावा किया गया कि अब फायर सेफ्टी सिस्टम सभी जगह दुरुस्त किए जाएंगे, वहां पर जो व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग की जाएंगी। लेकिन रात गई, बात चली गई और अब हालात ये है यहाँ पर कि आग देखिए ऐसे दफ्तर में लगी है जहां पर सबसे स्ट्रांग और सबसे माकूल व्यवस्था होने का, फायर सेफ्टी सिस्टम होने का दावा किया जाता है। लेकिन ये आग जो है उसको 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आग फैलती जा रही है और आग देखिए आगे की तरफ बढ़ रही है और वो पीछे सब कुछ खाक करती जा रही है। और वो तमाम जो फाइलें हैं, वो तमाम जो सरकारी दफ्तर है, उनको खाक करती जा रही है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ रही है। अब कैसे रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये आप देखेंगे तो वहां पर जो विंडो तोड़ने के लिए जो फायर सेफ्टी सिस्टम ने काम नहीं किया तो दमकल कर्मी पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। ये बताता है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी आला दर्जे की, वो उतनी नजर नहीं आ रही है। अब ये होनी चाहिए थी तो उस तरह की नहीं थी, तभी इस तरह की स्थितियां प्रमोद पैदा हुई हैं। ये मेरा एक सवाल और है आपसे, जिस तरह से आपने अभी हमें आगे की तस्वीरें दिखाई हैं कि यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आग को काबू में किया जाए। अगर हम बिल्डिंग के दूसरी तरफ की बात करते हैं तो क्या वहां पर भी इसी तरह से आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बातचीत की थी, उनका जिक्र था कि पीछे भी टीम लगी हुई है, वो वहां पर भी काम करने की कोशिश कर रही है, तो क्या आग उसी तरह से वहां भी फैली हुई है? देखिए उस हिस्से की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले यहां से आग लगी थी। आप देखेंगे तो आग उस छोर से लगी थी और उस छोर से आग लगने के बाद आगे बढ़ती चली गई और आग बढ़ती ही जा रही है आगे की तरफ। अब हम अंदर से उस छोर की आपको तस्वीर दिखाएंगे। मेरे सहयोगी रजत देखिए मैं कहूंगा उस छोर की तरफ मूव करते हैं और वहां से हम दिखाएंगे धुआं ही धुआं और तमाम जो आग के गुब्बारे हैं वो वहां पर आपको नजर आएंगे। अंदर दफ्तर की आपको तस्वीर देखिए, जैसे जैसे शाम होती जा रही है, जैसे जैसे अंधेरा आ रहा है, वैसे वैसे आग पर काबू पाना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा वहां पर और ये पूरी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। कहां किस तरफ जाना है, फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। टीम में भी उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कौन कहां है कुछ अता पता नहीं रहेगा। कुल मिलाकर दिन में यदि आग पर काबू पा लिया जाता तो बहुत ठीक होता, लेकिन जैसे जैसे अब रात होगी वैसे वैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा या अंधेरा बनेगा क्योंकि उजाला ऊपर तक पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस छोर पर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी और ये दमकल के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा इस छोर पर भी सवाल रखा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा यहाँ पर तस्वीर दिखाएं, ये देखेंगे आप तो यहाँ पर भी पूरा आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। अब हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां से बहुत बेहतर तस्वीर है संभवतः हम आपको दिखा पाएंगे। ये दमकल की गाड़ियां हैं, ये कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से चल रहा है लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां इस छोर पर है, आधा दर्जन उस छोर पे, आधा दर्जन चौतरफा है। ये आप देखेंगे तो ये देखिए एक फाइल है, ये जलकर खाक हो गई है, आधी जली हुई उड़कर आई है। ये आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है इस पे मुख्यमंत्री, यानी देखिए मुख्यमंत्री का जो स्टाफ था कोऑर्डिनेशन का वो भी यही था, इस पे साफ लिखा हुआ है जीतेंद्र सिंह बुंदेला माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन, ये देखिए संबोधित और ये पूरा पत्र है। अरविंद दुबे उप संचालक मुख्यमंत्री, ये फाइल है, ये जलकर वहां से आई है। ऐसी कई इंपॉर्टेंट फाइलें होंगी जो क्योंकि सीएम कोऑर्डिनेशन का दफ्तर भी बताया जा रहा है तो वो जलकर खाक हो गया है। ऐसी कई जो है वो जल गई हैं। सीएम की जो फ्लैगशिप योजना है उनको इस आग की वजह से थोड़ा सा देखिए धक्का लगेगा क्योंकि ये बड़ा एक हादसा हुआ है, आग बढ़ती जा रही है। इसमें एक बड़ी वजह यह है आग को ना रोक पाने में क्योंकि हाइट ज्यादा है और ये जो हादसा हुआ है। दूसरा ये है कि पानी का जो फ्लो है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। तीसरी हवा बहुत तेज है और हाइट बहुत ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा होने के चलते अब उतना आसान नहीं है आग पर काबू पाना क्योंकि जब ऊंचाई ज्यादा होती है तो आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। और हालांकि दमकल की टीमें हो, पुलिस जवान हो,
वो काम कर रहे हैं। पिछले कई घंटे से सीआईएसएफ की टीम बुला ली गई है। वो तमाम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाते नजर आ रहे हैं। कितनी गाड़ियां लगभग आग बुझाने में आई हैं? कम से कम 25 गाड़ी लगी सर। 25 गाड़ी। 25 गाड़ी। कितने बजे आग लगी थी? कितने बजे पता चला था? 3 बजे काल बजा है सर। 3 अच्छा। बजे से। आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन हाइट ज्यादा होने के चलते दिक्कत है। हाइट ज्यादा और रेगुलर पानी नहीं मिलने की वजह से सर। अच्छा जी, हाइट ज्यादा है। हाइट ज्यादा होने की वजह से, रेगुलर पानी नहीं मिलने की कितनी वजह से। टीम काम कर रही है? लगभग कितने लोग? कम 6-7 टीम काम कर रही है। 6-7 टीम है। जी हाँ। कितने जवान होंगे आप लोग? कम से कम 100-125 जवान कम। कोई अंदाजा कितनी देर में आग पर काबू पालेंगे? लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा। 1-1.5 घंटे। जी हाँ। अभी कुछ कंट्रोल में हुई है? आग नहीं हुई है? हाँ, कुछ कंट्रोल में है, पीछे से काफी कंट्रोल हुई है। ये वो देखिए अग्निवीर है जो मोर्चा संभाले हुए हैं कि आग को कंट्रोल किया जा सके। लिहाजा ये अलग अलग हम आपको तस्वीरें अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। और ये एमपी पुलिस के जवान है, और वो जवान जो कहीं भी संकट होता है, कुछ भी होता है, मोर्चा देखेंगे आप, धुआं ही धुआं है। रजत आपको तस्वीर दिखा रहा है हर एक एंगल से। हम आप वो अब सवाल यही कि आखिरकार कितनी देर में आग बुझेगी, और आग बढ़ रही है या फिर घट रही है। जवानों का यही कहना है कि आग कंट्रोल हो रही है, लेकिन फिलहाल जो उठता धुआं, हालांकि अब थोड़ी सी हवा रुकी है, और हवा रुकेगी तो यकीनन इनका जो काम है दमकल कर्मियों का, वो और ज्यादा सफल होगा। लेकिन आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे रायसेन से भी गाड़ियां आ गई हैं, आसपास के जिलों से गाड़ियां पहुंच गई हैं। दमकल की भारी डिमांड है यहाँ पर, तो आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से दमकल की टीमें बुला ली गई है। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की दमकल गाड़ी बुलाई गई है। बिल्कुल, तो स्थितियां जिस तरह से हैं और जिस तरह से वहां पर जो अग्निवीर मौजूद है उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, और तब जाकर के कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो नियंत्रण में होंगी। उम्मीदें यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।